हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वृंदा उत्कर्ष एंड इजी वे टू इंग्लिश में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th आरबीएससी में चलने वाले फर्स्ट लेसन वाटर को। पानी एक ऐसा पदार्थ जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जिसके बिना जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते। हमारे लिए पानी किसी अमृत से कम नहीं है, क्योंकि हमने अमृत के बारे में सुना है। अमृत एक ऐसा पेय पदार्थ जिसको पीने के बाद में व्यक्ति कभी ना मरे, लेकिन हमने उस अमृत को तो नहीं देखा है। लेकिन हमने जिस पेय पदार्थ को देखा है जिससे हमारा जीवन चलता है, वह है पानी। व्हाट इज एलिक्सिर? अमृत क्या है? हमारे लिए तो जल ही अमृत है। अब हम बात करते हैं नील नदी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और वो नदी जो कि एबीसीनिया के पहाड़ों से निकलती है। जब वह नदी निकलती है तो उस नदी के निकलने पर एक नदी घाटी सभ्यता का एक विकास होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर लीबिया का डेजर्ट है, जहां पर नील नदी का पानी नहीं जाता। तो हमने यहां लिखा है द रिवर नील सेपरेट्स लीबिया डेजर्ट एंड नील वैली। वह नील नदी ही है जो नदी घाटी, जो कि नील नदी घाटी है, उसको और लीबिया के डेजर्ट को अलग अलग करती है। अब नील नदी घाटी जो है वो बहुत ही हरियाली से भरी हुई है, वहां जीवन बसता है। लेकिन लीबिया का डेजर्ट बिल्कुल बिल्कुल वीरान है, वहां कोई वनस्पति नहीं है, वहां कोई जीव जंतु नहीं है। यह अंतर किसने किया? यह अंतर केवल और केवल किया है पानी ने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीबिया डेजर्ट एंड नील वैली? आगे हमने ये बात की है कि जो डिफरेंस है लीबिया के डेजर्ट में और नील वैली में, क्या अंतर है। तो जो लीबिया का डेजर्ट है वो वनस्पतियों और जीवों से रहित है, वहीं जो नील वैली है वो घनी आबादी से भरी हुई है, वहां पर जीव जंतु पशु पक्षी निवास करते हैं। अब हम बात करते हैं नील नदी जो है उसका ओरिजिन, अर्थात उसका उद्गम स्थल, उसकी उत्पत्ति कहां से होती है। जो एबिसिनिया के पहाड़ हैं, उनके जो हाईलैंड्स हैं, वहां से ये नदी निकलती है, और नदी एक बहुत ही तेज फ्लो में वहां से निकलती है। लेकिन जब ये पानी बहुत तीव्र गति से निकलता है तो अपने साथ में ब्रिंग्स फाइनेस्ट सिल्ट, अपने साथ में लेकर के आता है बहुत ही उच्च कोटि का सिल्ट। अब सिल्ट क्या है? सिल्ट एक प्रकार से जो नील नदी अपने साथ हजारों चट्टानों के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े अपने साथ बहा करके लाती है, और उनकी रगड़ से जो उत्पन्न जो बहुत ही मिट्टी के कण जो कि काफी बारीक होते हैं, महीन होते हैं, उन्हें सिल्ट कहा जाता है। और उस सिल्ट का बहुत उपयोग है। यूज ऑफ सिल्ट, यह मिट्टी के जो बारीक कण हैं, क्योंकि नील नदी एक बहुत लंबी दूरी तय करती है, अपने साथ कई सारे पत्थर के टुकड़ों को बहा करके लाती है, और जो सिल्ट वो साथ में लेकर के आती है वो लंबे समय तक पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, अर्थात मिट्टी के बारीक कण पानी पर सतह पर तैरते हैं, और एक लंबी अवधि के बाद में वो नीचे नीचे बैठते जाते हैं। वह मिट्टी के बारीक कण बहुत ही उच्च कोटि की मिट्टी है, और कृषि के लिए बहुत ज्यादा इसका उपयोग है। वाटर हैज शेप्ड द अर्थ। आज जो धरती हमारे को दिखाई देती है, उसको जो शेप मिला है, जो आकार मिला है, वो केवल और केवल पानी की वजह से मिला है। यदि इस धरती पर पानी नहीं होता तो यहां पर जीवन संभव नहीं होता। जैसे कि अन्य ग्रहों पर पानी के अभाव में जीवन नहीं है। पानी क्या करता है? इंक्रीजेस ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड। पानी केवल यही नहीं कि केवल जीवन देने का ही कार्य करता है, बल्कि यह कंट्री साइड का, जहां पर भी पानी है, उस स्थान का, उस देहात का, उस इलाके का सौंदर्य बढ़ाता है, उसकी सुंदरता बढ़ाता है। और विटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। यदि हम
साउथ के एग्रीकल्चर की बात करते करें तो वहां छोटे छोटे जो कि शेलो पॉन्ड्स हैं, जो कि कम गहरे हैं, वहां जो कि निचले स्तर पर पानी आकर के रुक जाता है और अस्थायी तालाब बन जाते हैं। उन पानी में जो तालाब में जो पानी भरा रहता है, उस पानी से वहां के लोग कृषि करते हैं और लंबे समय तक वो पानी उनकी कृषि के रूप में इस्तेमाल होता है। यह पानी उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। साथ ही पानी को आइज ऑफ लैंडस्केप भी कहा गया है। मतलब यह लैंडस्केप का, यानी कि जहां पर भी पानी है, ये वहां की आइज है। अर्थात जिस तरह से ह्यूमन के फेस पर आइज होती है और आइज ही हमारे चेहरे के भावों को बताती है। हमें क्रोध आ रहा है, हमें प्रसन्नता है, हमें दुख है, किसी भी प्रकार के भावों को जो व्यक्त करने वाली हमारे शरीर का जो अंग है वो आंखें हैं। ठीक उसी तरह से जिस लैंडस्केप पर पानी भरा हुआ होता है वो उस जगह का मूड बताता है। अर्थात अगर आसमान में बादल हैं तो पानी हमें मटमैला दिखाई देगा, आसमान साफ है तो हमें वहां पर जो पानी है वो नीला दिखाई देगा। और इस तरह से पानी वहां के मूड को, वहां की नेचर को दर्शाता है। इसलिए ह्यूमन के जिस तरह से आइज होती हैं ह्यूमन के फेस पर, उसकी तुलना जो कि लैंडस्केप पर जो पानी होता है उसकी तुलना ह्यूमन फेस पर आइज से की गई है। अब हम बात करते हैं, जब पानी बहुत तीव्र गति से बहता है तो ये अपने साथ कुछ समस्याएं भी लेकर के आता है। जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। जल के तीव्र गति से बहने से, उसके बहुत तेज फ्लो में बहने से मिट्टी का कटाव होता है। और मिट्टी के कटाव होने से जो हमारी बहुमूल्य मिट्टी है वो बहुत बड़ी मात्रा में उस पानी के साथ बह करके सागर में मिल जाती है। जबकि मिट्टी किसी भी किसान के लिए सोने से कम नहीं है। मिट्टी का रुकाव, मिट्टी का संरक्षण होना अति आवश्यक है। अब हम प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन अर्थात मिट्टी का कटाव कैसे रोकें। मिट्टी जो कि एक बहुमूल्य चीज है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि जो कृषि होती है वो बिना मिट्टी के संभव नहीं है। सॉइल इरोजन को प्रिवेंशन करने के लिए अर्थात उसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय हैं, हमने यहाँ पर 3 उपाय यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बंस टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। हमें छोटे छोटे एनिकट्स का, छोटे छोटे बंस का निर्माण करना चाहिए जिससे तीव्र गति से बहने वाला जो पानी है वो रुक सके, उसका फ्लो रुक सके, उसके साथ बहने वाली मिट्टी रुक सके। साथ ही दूसरा इसका उपाय है कंटूर कल्टीवेशन अर्थात सीढ़ी नुमा खेती। अगर खेती को सीढ़ी नुमा किया जाए तो पानी तीव्र गति से बह करके नहीं चला जाएगा और पानी का फ्लो रुकेगा। पानी का फ्लो अगर स्लो होगा तो मिट्टी का कटाव भी नहीं होगा, मिट्टी रुकी रहेगी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण एक उपाय है सोइल इरोजन को प्रिवेंशन करने के लिए वो है सिस्टेमेटिक प्लांटिंग। हमें वनस्पति उगानी चाहिए, हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, लेकिन सिस्टेमेटिक वे में, हमें जिगजैग मैनर में सिस्टेमेटिक तरीके से प्लांटेशन करना चाहिए। हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि अधिक वृक्षारोपण करने से मिट्टी का कटाव रुकता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा मिट्टी को रोकने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। अब आगे हमने यहां पर बात की है वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। जीवन का जो आधार है वो जल है, जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग्स, यह इंसानों के लिए आवश्यक है। एनिमल्स, जानवरों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण और उतना ही आवश्यक है। एंड बर्ड्स, और पक्षियों के लिए भी आवश्यक है। अर्थात जो जिनमें जीव हैं, इसमें हम वनस्पति को भी जोड़ सकते हैं, तो इन सबके लिए पानी अति आवश्यक है। अब वाटर कंजर्वेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर इलाकों में, विशेष रूप से भारत में जो कृषि होती है वो
केवल और केवल रेनफॉल से होती है, अर्थात वर्षा से गिरने वाला जो जल है उसी से हमें कृषि मिलती है, कृषि होती है। तो हमें उस रेनफॉल को अर्थात वर्षा के जल को संरक्षित करना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा वो उपाय करने चाहिए जिससे जो वर्षा का जल है वो यूं ही व्यर्थ ना बह जाए। इसीलिए सरकार ने कई सारी योजनाएं भी चला रखी है। गांव में जो किसान हैं उनको अपनी भूमि पर अस्थायी तालाब बनवाने के लिए या एक होज बनवाने के लिए सरकार सब्सिडी भी देती है। ये सारे वो उपाय हैं जिससे हम जल रोक सकते हैं। साथ ही हम घरों में भी जल को संरक्षण कर सकते हैं और अपने घरों में जो कि छतों पर गिरने वाला जो जल है वर्षा का उसको भी हम संरक्षित कर सकते हैं। ऐसे उपाय हमें करने चाहिए क्योंकि आने वाले समय में जल कम होता जा रहा है और हमें जल बचाना ही होगा, न केवल हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी। यह वाटर लेसन का पार्ट 1 है और शीघ्र ही आपको पार्ट 2 में जो इसकी शेष रही जानकारियां हैं वो दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।